हेलो गाइस, वेलकम टू सी ऑफ मार्केट। सो गाइस, आज के वीडियो में हम जो भी सीखेंगे दीज आर ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस। यहाँ ये वीडियोस जो हम आपके लिए हर हफ्ते बनाते हैं, दिस इज ओनली फॉर अ ट्रेनिंग, ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिले कि किस तरह से आपको स्टॉक मार्केट के ऊपर काम करना है। और एज आई सेड, लाइक आवर मोटिव इज ओनली लर्निंग, सो वी ओनली ट्राई टू फोकस कि कैसे हम आपको एक अच्छी लर्निंग प्रोवाइड कर सकें। तो गाइज, आज का टॉपिक जो है वो है गैप अप और गैप डाउन के ऊपर में। आई एम श्योर आप लोगों को काफ़ी अलग अलग जगह पे बहुत तरह के वीडियोस देखे होंगे जहाँ पे आपको ये बताया गया होगा कि गैप अप के ऊपर कैसे ट्रेड करना है, गैप डाउन के ऊपर कैसे ट्रेड करना है और वॉट नॉट। बट आज हम वो चीज़ तो हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताएंगे, करेक्ट, कि आपको गैप अप और गैप डाउन के ऊपर ट्रेड कैसे करना है। बट उससे पहले वी वांट कि आप एक एक्सरसाइज खुद से करें ऑन आवर योर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और मे बी ऑन अ ट्रेडिंग व्यू, जहाँ पे भी आपको सही लगे, कि आइडेंटिफाई करें कि आज जो हम आपको समझाने वाले हैं कि गैप अप होते क्या हैं, गैप अप कितने तरीके के होते हैं। एंड वी लव हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप में जो लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ, वहाँ पे वो वैसे स्नैपशॉट बना के खुद से पोस्ट करें, जिस जो हमारे प्रीमियम सब्सक्राइबर्स हैं, अगर वो इसको देख रहे हैं, करेक्ट, वो वैसे चार्ट्स बनाएं और हमारे सर को पोस्ट करें, ताकि वो भी समझे कि हम जो वीडियोस आपके लिए लर्निंग वीडियोस बना रहे हैं अपार्ट फ्रॉम योर क्लासेस, दैट इज एक्चुअली हेल्पिंग यू, राइट। सो लेट्स फोकस कि गाइज, आज जो हमारा वीडियो, जैसा कि मैंने कहा, सिर्फ गैप अप और गैप डाउन के ऊपर है कि ये गैप अप एंड गैप डाउन होता क्या है। तो पहला जो मैंने आप लोगों के लिए एक छोटा सा स्लाइड बनाने का कोशिश किया है, जहाँ पे मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा आज कि गैप अप गैप डाउन ट्रेडिंग होती क्या चीज है। देखिए, बहुत सिंपल भाषा है, अगर हम इसको समझें, गैप अप क्या है, ये तभी अपेयर होता है व्हेन अ प्राइस इज फॉलिंग और मे बी राइजिंग समवेयर, करेक्ट। मतलब मान लीजिए 100 रुपए का माल है, अगले दिन वो ओपन होता है 110 रुपए पे, या वो ओपन होता है 90 रुपए में, तो वो हो गया आपका, या तो मार्केट में एक गैप तैयार हुआ, जिस गैप में, करेक्ट, कोई भी बायर्स या सेलर्स नहीं था, तभी वो इतना नीचे उस जगह तक या उस रेंज तक आया। दूसरा पॉइंट जो हमने यहाँ पे पीपीटी में आप लोगों के लिए मेंशन किया है, वो होता क्यों है। सिंपली, वेरी सिंपल, कुछ तो पॉजिटिव न्यूज रिलीज हुआ होगा, करेक्ट, कंपनी से या उस पर्टिकुलर स्टॉक से, या फिर जो एनालिस्ट हैं उन्होंने अपना ट्रेडिंग व्यू में कुछ चेंजेस किया है। व्हेन आई से ट्रेडिंग व्यू, नॉट द एप्लीकेशन ट्रेडिंग व्यू, व्हाट आई मीन टू से, उनकी आइडियोलॉजी उस पर्टिकुलर स्टॉक को लेके बदली है। और तब, या तो फिर हमारे जैसे जो लोग हैं, करेक्ट, जो हम ट्रेडर्स हैं, हमारा व्यू चेंज हुआ है उस स्टॉक को लेके या उस इंडेक्स को लेके, और हमने खूब बाइंग या सेलिंग प्रेशर क्रिएट करना चालू कर दिया, करेक्ट। या तो फिर कंपनी ने कुछ ऐसा अनाउंस किया है अपने प्रॉफिट या लॉसेस को लेके, जो कि क्वार्टरली अनाउंसमेंट वो करते हैं, करेक्ट, उसके वजह से भी हम ऐसा गैप अप या गैप डाउन देख सकते हैं। So guys, the next slide, what we are trying to explain you guys, what is chart, what is a gap on a chart, correct? ये जो gap होता है वो होता क्या है एक चार्ट के ऊपर, करेक्ट। गैप जो होता है एक स्टॉक में, वो स्पाइक्स होते हैं और एक लेवल्स होते हैं जिस प्राइस से मार्केट ने अपना स्टार्ट किया होगा, राइट। या तो आप आसान भाषा में अगर इसको आप समझने की कोशिश करेंगे, तो इसका मतलब ये है, जैसा कि मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, एक 100 का माल 110 पे गया तो वो गैप अप हुआ, तो मतलब वहां पे एक गैप क्रिएट हुआ है। या तो एक 100 का माल 90 में आ गया तो एक वहां पे भी एक गैप हुआ है, ठीक है, जिस पे उसमें कोई प्रीवियस डायरेक्ट पाथ ऑफ अ प्रीवियस प्राइस का कुछ भी नहीं दिखा, करेक्ट। तो अगर आप पहला पॉइंट अगर पढ़ेंगे, तो गैप इज अ स्टॉक व्हेन अ चार्ट स्पाइक्स ओवर लेवल ऑफ प्राइस एंड स्टार्ट ट्रेडिंग हायर। मतलब एक गैप अप होता है, उस पुराने लेवल को छोड़ के उसके नए लेवल, जो नया उसने गैप बनाया, उस गैप के ऊपर ट्रेड करना वो चालू कर देता है। वाइज वर्जा, अगर वो लोअर पिछले कैंडल से नीचे आ गया और वहां पे आके वो अपना ट्रेड करना चालू कर दिया,
तो वो होता है गैप अप या गैप डाउन, करेक्ट। और उसको हम कह सकते हैं गैप इन द चार्ट। गैप ऑन द चार्ट आर अ मोमेंटम सिग्नल टू द टेक्निकल एनालिसिस इन द डायरेक्शन ऑफ द गैप। अगर आप टेक्निकल भाषा में भी समझने की कोशिश करें, जो हम टेक्निकल एनालिसिस सीखते हैं उस भाषा में अगर समझोगे तो आपको ये एक नए मोमेंटम की तैयारी भी बताता है। कैसे? जैसा कि एग्जाम्पल में बताया कि एक लेवल के बाद उसने एक गैप क्रिएट किया और उस लेवल को बिना टेस्ट किए वो आगे की तरफ रैली लेता चला गया, या नीचे की तरफ उस गैप तैयार करने के बाद वो नीचे की तरफ रैली लेता गया, तो वो टेक्निकल स्टैंड पॉइंट से एक नए मोमेंटम का भी सिग्नल वो प्रोवाइड कर रहा है। नाउ सेकेंड लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कभी भी अगर आप नोटिस करेंगे, आप प्लीज जाइए अपने चार्ट्स को देखेंगे, तो आपको वहां जरूर ये दिखेगा कि जब भी एक गैप अप होता है और उस गैप अप को अगर मार्केट 1 घंटे के अंदर फिल नहीं करता है तो आपको एक अप ट्रेंड देखने को मिलता है। वाइस वर्सा, अगर एक गैप डाउन होता है और वो एक घंटे के अंदर, पहले 1 घंटे के अंदर अगर आप देखोगे ना मार्केट उसको फिल नहीं किया, तो फिर आपको नीचे की तरफ ही रैली देखने को मिलेगी। तो दिस इज हाउ when what we can say what is a gap on a chart। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पे, स्लाइड पे। यहाँ पे मैंने एक आपको एग्जांपल देने की कोशिश की जो मैंने अभी तक समझाया है कि गैप होता क्या है, व्हाट इज अ गैप अप, करेक्ट। जैसे कि अगर आप देखोगे ये 110 रुपए का प्राइस का माल है, वो 130 रुपए में अगले दिन खुलता है, तो ये जो रेंज बना, दिस इज कॉल्ड गैप अप, करेक्ट। और मैंने आपको बताया क्या क्या रीजंस हो सकते हैं इन गैप अप्स के होने के। गाइज अभी भी आपको सिर्फ गैप अप या गैप डाउन ही बता रहा हूँ, इसकी वैरायटीज भी हैं, वो मैं अब धीरे धीरे आपको समझाता रहूंगा। सेम वे, व्हाट इज गैप डाउन? आपको गैप डाउन दिखता है 110 में, मान लीजिए ये स्टॉक पिछले दिन ट्रेड कर रहा था, अगले दिन वो ओपन होता है 90 रुपीज पे, तो ये है गैप डाउन। और देखिए एग्जाम्पल से भी आपको समझ में आएगा कि उसने फिल नहीं किया और चलता गया नीचे, फिर तो पहले 1 घंटे में अगर उसने फिल करना होता तो कर देता, जो मैंने आपको लास्ट पॉइंट में बताया, तो वो फिल करता, अगर नहीं करता है तो फिर वो नीचे की तरफ ही ट्रेंड बनाता है। तो ये आप जाएं, आप भी जाके अपने प्रीवियस जो आप ट्रेंड्स को फॉलो करें, और मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको ये देखने को जरूर मिलेगा। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाई गैप अप एंड गैप डाउन? क्यों होता है ये गैप अप एंड गैप डाउन, करेक्ट। A gap up in price on a stock chart shows the absence of traders over a sequence of price where no buyers and no sellers agree to trade। मतलब हिंदी में मैं आपको बताता हूँ, एक गैप जो तैयार होता है, करेक्ट, वो कब होता है? जब जिस जगह पे ट्रेडर्स की अवेलेबिलिटी ही नहीं होती है, जिस जगह पे ट्रेडर्स की अवेलेबिलिटी नहीं होती और वहां पे ना कोई बायर आता है ना कोई सेलर आता है, हमको एक डायरेक्ट प्राइस देखने को मिलता है, करेक्ट। दूसरा रीजन, a gap shows an absence of interest around a price range that is a simple skip spiked up by the next buyers and sellers। मतलब एक रेंज होता है जिस रेंज के अंदर ना कोई इंटरेस्ट ही नहीं है किसी के उस प्राइस रेंज में कोई ट्रेड करने का, और वहां पे एब्सेंस है, मतलब कोई ट्रेडर ही अवेलेबल नहीं है, तब आपको जो नेक्स्ट प्राइस है उस पे जाके आपको बायर्स या सेलर्स दिखने के लिए मिलते हैं, तभी वो गैप तैयार होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, जो भी गैप्स आपको दिखते हैं ना, वो किसी ना किसी प्राइस एक्शन का रीजन बनते हैं। कोई तो प्राइस एक्शन का रीजन बनेगा, जब वो प्राइस एक्शन बना तो उसके लिए क्या होता है, न्यूज इवेंट आते हैं, अर्निंग्स रिलीज होती हैं, राइट, कोई नया इकोनॉमिकल न्यूज डेटा आ गया मार्केट में, तो उस तरह की जब न्यूज रिलेटेड चीजें आती हैं, या इवेंट तैयार होता है, या कॉजेस तैयार होती हैं, या अर्निंग्स शेयर होते हैं मार्केट से, तब आपको ये चीज आपको देखने को मिलता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट अगर आप देखो, ए गैप इज क्रिएटेड बाय बायर्स एंड सेलर्स ट्राई टू प्राइस द न्यू फॉर्मेशन इनटू द चार्ट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो गैप तैयार होते हैं ना, जो मैंने आपको पिछले साइड में भी आपको दिखाया, जो गैप तैयार हुआ, अगर आप देखोगे आपको नहीं लग रहा इस गैप डाउन के बाद एक नया फॉर्मेशन रेडी हो गया मार्केट के अंदर?
और मार्केट नीचे ही नीचे नीचे ही नीचे नीचे ही नीचे चलता रहा। यही वो बताना चाहता है फोर्थ पॉइंट, कि जो नीचे जो गैप तैयार होता है वो एक, या गैप डाउन या गैप अप जो भी होता है, वो एक इसकी भी इंडिकेट करता है कि आपका एक नया फॉर्मेशन रेडी हो रहा है। करेक्ट, या नया इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। वो इंफॉर्मेशन कुछ नहीं है, एक नया फॉर्म तैयार हो गया, अब आप नीचे की तरफ, आपका नीचे की तरफ बुलिश व्यू बन सकता है। करेक्ट, gap up in the price can be very bullish on an average, but the other technical must be considered in a previous resistance level or an overbought reading। मतलब मान लीजिए एक एक गैप अप मिला, मार्केट ऊपर की तरफ चला गया, कहां तक, उसके लिए आपको प्रीवियस लेवल्स, प्रीवियस रेजिस्टेंस, सपोर्ट, इसकी जानकारी होनी जरूरी है। इन द सेम टाइम आपको ये भी देखना है, ऐसा तो नहीं जो शेयर मैं खरीद रहा हूँ वो ऑलरेडी बहुत ओवरबोट हो चुका है, मतलब बहुत ज्यादा महंगे प्राइस में जा चुका है गैप अप लगने के बाद। करेक्ट, तो ये भी हो सकता है कि वहां से मार्केट गिर जाए। ये सारी चीजों की अंडरस्टैंडिंग होनी भी आपको जरूरी है। सेम केस अगर एक गैप डाउन होता है, करेक्ट, तब सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई है बट ठीक है, अगर कोई गैप डाउन होता है तो वहां पे भी आपको इसी तरह का मोमेंटम देखने को मिलेगा, वाइस वर्सा। तो आपको वहां पे ये आइडेंटिफाई करना है कि हम कोई ओवरसोल्ड पोजीशन पे नहीं चले गए हैं। मतलब नीचे गैप डाउन हो गया, मार्केट नीचे की तरफ ही जा रहा है, पर हमको ये समझ में आना चाहिए कि हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस क्या था, हमारा प्रीवियस सपोर्ट क्या था। करेक्ट, ये समझना बहुत जरूरी है। और इन द सेम टाइम ये भी देखेंगे कि क्या मार्केट कोई ज्यादा ओवरसोल्ड तो नहीं हो चुका है, मतलब इतना ज्यादा बिकवाली तो नहीं हो चुकी। अगर बहुत ज्यादा बिकवाली हो चुकी है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वहां से मार्केट फिर अपना यू टर्न ले। गाइस, होपफुली आप लोगों को यहाँ तक समझ में नहीं आ गया होगा। इन केस नहीं आ रहा है, वीडियो को रिवाइंड कीजिए, शांति से देखिए, बट ये बहुत जरूरी है बिकॉज इसके बाद जो मैं अभी आपको समझाऊंगा या नेक्स्ट वीडियो में आपको जो दिखाने वाला हूँ, वहां पे आपको बहुत अंडरस्टैंडिंग या क्लैरिटी मिलेगी कि आपको बाई सेल कैसे करना है ऐसे मार्केट के अंदर। नाउ नेक्स्ट, वाई गैप अप एंड गैप डाउन, इसी के कैटेगरी के अंदर अगर मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है रिलायंस का। करेक्ट गाइस, रिलायंस में अगर आप यहाँ पे देखोगे, मार्केट ने क्या किया है, इस दिन एक गैप अप दिया, पहले 1 घंटे पे उसने फिल किया, जो मैं अभी तक कह रहा था। फिल करने के बाद मार्केट, अगर आप नोटिस करोगे ना, इस जगह को, ये जो गैप बना था ना, जहां से ये गैप बना था, इस गैप को फिल करने की कोशिश की उसने, बट इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो आपको नहीं लगता जो प्रीवियस डे का जो गैप बनता है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करता है? उसी तरह अगर मार्केट मान लीजिए गैप डाउन होता तो वो रेजिस्टेंस की तरह काम करता। राइट, तो अभी आप देखिए किस तरह से ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। मार्केट फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जा रहा है। अगले दिन मार्केट ओपन हुआ, देखिए इस लेवल को, ये जो गैप, अगले दिन तो फ्लैट ओपन हो गया ऑलमोस्ट मार्केट, बट अगले दिन भी वो इसको रेस्पेक्ट कर रहा है। बट थर्ड डे व्हेन द मार्केट फॉल्स, व्हेन द मार्केट फॉल्स, उसके बाद उसने नीचे की तरफ ही रैली बनाई। और एक एग्जांपल जो मैंने आपको दूसरे स्लाइड पे ही बताया था कि पहले 1 घंटे के अंदर अगर उसने फिल नहीं किया तो आपको नीचे की तरफ की रैली मिलती रहेगी। राइट, तो जो भी पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, आई एम श्योर आपको विथ प्रूफ मैं आपको दिखा भी पा रहा हूँ। तो इस तरह से ही आपको भी आपके मार्केट के ऊपर एनालिसिस करना है। जब आप ये धीरे धीरे एनालिसिस करना सीख जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको मार्केट में आपकी नजरिया बदलेगा, आपका व्यू बदलेगा। देखिए मेरे लिए बहुत इजी था आपको एक स्ट्रेटेजी पकड़ा देना कि व्हाट इज गैप अप गैप डाउन, इसके अंदर कैसे काम करना होता है, बट दैट इज नॉट अ मोटिव ऑफ आवर चैनल। हमारा मोटिव है पहले आपको गैप अप गैप डाउन होता क्या है पहले ये समझाया जाए, उसके डायनामिक्स समझाए जाए, उसके टाइप समझाए जाए, एंड देन आपको एक स्ट्रेटेजी दिया जाए। आई एम श्योर उसमें आप ज्यादा अच्छा एग्जीक्यूशन कर पाओगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैप्स वी हैव सीन टिल डेट इन द मार्केट? देयर आर ओनली 4 टाइप्स गाइस: breakaway gaps, execution gaps, or sorry, exhaustion gaps, common gaps,
and the runaway gaps. Correct? So हम पहले समझते हैं what is a breakaway gaps. Breakaway gaps होता है guys, it's occur end of the price pattern and signal the beginning of a new trend. आपको याद है मैंने अभी शुरू में आपको बताया था कि एक गैप अप गैप डाउन हमको ये भी बताता है कि नया फॉर्मेशन तैयार हो रहा है या कुछ तो बात है दया, मतलब नई इंफॉर्मेशन आ रही है मार्केट में कुछ तो वो चीजें आपको यहाँ ब्रेक अवे बताती है। कैसे? अगर आप यहाँ पे एग्जांपल देखें, जब यह मार्केट ने गिरना शुरू किया ना, एक रेंज पे आया और गिरा गिरा गिरा, कंटिन्यू गैप बना रहा है और ये कंटिन्यू ब्रेक अवे हो रहा है, सिर्फ गैप पे गैप के गैप, तो इसको कहते हैं ब्रेक अवे पैटर्न। और वो क्या होता है, ट्रेंड कंटिन्यू करता रहता है, ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। देखिए आप यहाँ पे देखिए गैप 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 गैप, कितने गैप्स आ रहे हैं देख रहे हैं, ये हो रहा है, क्या हो रहा है, ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। दिस इज कॉल्ड ब्रेक अवे गैप। पर ये ब्रेक अवे का एग्जांपल नहीं आ रहा है, ये दूसरा एग्जांपल है, बट मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि जब गिर रहा है तो किस तरह से मार्केट गिर रहा है, राइट? और ये भी देखिए जब बढ़ रहा है तो किस तरह से बढ़ रहा है। नाउ व्हाट इज एग्जॉस्शन, मतलब क्या है, मार्केट एक रैली ले चुका है और लेने के बाद थोड़ी थम सा गया है, मतलब वो थक चुका है, और वहां पे भी ना वो एक रेंज के अंदर गैप अप गैप डाउन गैप अप गैप डाउन गैप अप गैप डाउन खेल रहा है। अगर आप देखोगे ऐसा होता है, ये मेरा बैंक निफ्टी का ही एग्जांपल है। आप जाएं और जाके अपने बैंक निफ्टी के चार्ट्स में देखें, आपको ये दिखेगा, डे लेवल का लगाएं और जाके देखें, या निफ्टी के चार्ट्स में जाएं जाके देखें, किसी स्टॉक में मन है तो वहां जाके देखें। ये देखिए, आप, मैंने तो ये एग्जांपल दिया, आप यहाँ पे भी देखिए ना, आपको दिखेंगे ये एग्जॉस्ट हो रहा है, पर जैसे ही वो अपने एग्जॉस्शन रेंज को तोड़ रहा है उसके बाद आपको रैली जरूर मिल रहा है। यहाँ पे जैसे ही उसने अपना एग्जॉस्शन रेंज को तोड़ा उसके बाद नीचे देखिए कैसे गिर रहा है, तो मतलब यहाँ पे ना कहीं वो एग्जॉस्ट हो चुका है, अब उसको और पावर चाहिए, और ये था वो पावर, ये था वो पावर। तो मतलब ये कब तैयार होता है, जब एक रैली, गैप अप या गैप डाउन, एक रैली मिल चुकी है उसको, और उसके बाद जाके वो एग्जॉस्ट होना चाह रहा है और सेम अटेम्प्ट पे वो हिट कर रहा है न्यू हाइज या न्यू लो बनाने का। मतलब वो यहाँ आया, यहाँ वो कोशिश कर रहा है कि एक बार नीचे चले जाता हूँ, नहीं यार, एक बार ऊपर चले जाता हूँ, नहीं यार, एक बार नीचे आता हूँ, अरे यार मैं टूट गया। मतलब वो एग्जॉस्ट होके किसी एक जगह पे दम से चले जा रहा है, विच इज कॉल्ड एन एग्जॉशन गैप। ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी, तब आपको इजी होगा ट्रेड करने में। अच्छा आज तो गैप अप है, ये स्ट्रेटेजी लगाओ और काम हो जाएगा, नहीं, पहले समझो, डे में जाओ, चार्ट को समझो कि क्या रहा है और ये किस तरह के गैप्स बन रहे हैं अभी। मूविंग टू द वेरी कॉमन गैप्स जो आपको हर तीसरे चौथे दिन दिखते हैं मार्केट में, एक ही, मतलब ऊपर तो जा रहा है धीरे धीरे और एक ही जगह पे ना खुल रहा है बंद हो रहा है, खुल रहा है बंद हो रहा है, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, 50 निफ्टी होगा तो 50 पॉइंट, बैंक निफ्टी होगा तो 100 पॉइंट, 140 पॉइंट का गैप अप गैप डाउन, तो वो होता है कॉमन गैप्स, वो हमेशा मिलता है और इन गैप्स के ऊपर हम ज्यादा रिएक्ट नहीं करेंगे। नाउ लास्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज कॉल्ड रन अवे गैप। जैसे आपने ब्रेक अवे गैप्स देखे थे, ये वाले, ये रहे रन अवे गैप्स। रन अवे गैप्स में क्या हो रहा है, मार्केट नीचे आया, एग्जॉशन हुआ, करेक्ट, ये देखिए एग्जॉशन हो रहे हैं यहाँ पे, उसके बाद सीधा ऊपर और सीधा गैप 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 गैप, ये ऐसे गैप्स पे हमको काम करने हैं जो हम आपको सिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो पे। और ये एक डायरेक्शन बताता है मार्केट में, जैसे ब्रेक अवे गैप एक डायरेक्शन बताता है नीचे के साइड का, वैसे ही रन अवे गैप्स आपको डायरेक्शन बनाता है ऊपर के साइड का, राइट? सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज गैप अप एंड गैप डाउन। इस वीडियो में हम आपको यही समझाना चाहते थे कि आपको गैप अप और गैप डाउन के अंदर जो 4 डिफरेंट तरीके होते हैं उन पे आप कैसे काम करेंगे, कि रनअवे गैप्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, एग्जॉशन गैप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कॉमन जो आते रहते हैं हर दूसरे दिन उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, या रनअवे जो हो रहा है मार्केट में, जो रैली चल रही है गैप्स की,
उसको आप कैसे करेंगे, करेक्ट। बट इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टेल यू कि किस तरह से आप अब इनके ऊपर आपको काम करना है, हाउ दैट स्ट्रैटेजी जो मैं आपको दे दूंगा उसके बाद आप इसके ऊपर काम करोगे, राइट। सो वीडियो को थोड़ा सा बार बार देखें, ये वीडियो आपको अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं ना, पहले अपनी साइकोलॉजी को सुधारिए, पहले आप अपने थॉट प्रोसेस को सुधारिए, मार्केट में कैसे आपको काम करना है, पहले आप अपने लर्निंग पे फोकस कीजिए। एक बार अगर, मतलब बहुत सिंपल भाषा में अगर समझाऊं, अगर ए बी सी डी ई एफ जी एच नहीं बोलना आता तो सेंटेंस कैसे पढ़ेंगे या फॉर्म कैसे करेंगे, करेक्ट। तो पहले आपको समझना तो है ना कि जीएपी गैप होता क्या है मार्केट के अंदर, और ये कितने तरह के होते हैं, तभी तो आप उसके ऊपर ट्रेड करोगे। क्या पता आप खुद मेरे को कनेक्ट करें और बोले कि हमने ही एक स्ट्रेटेजी बना ली, तब स्ट्रेटेजी तब बना पाओगे, मेरे दिए हुए स्ट्रेटेजी से नहीं, इस वीडियो से जरूर आप स्ट्रेटेजी बना सकते हो कि ब्रेकअवे में कैसे काम करना है। ब्रेकअवे के चार्ट्स देखो, इंट्राडे में देखो कैसे काम हो रहे हैं, रनअवे के चार्ट्स देखो कैसे काम हो रहा है, कॉमन गैप्स को कैसे आइडेंटिफाई करें, करेक्ट। ये सारी चीजें आप तभी समझ पाओगे जब इस तरह की लर्निंग वीडियोस पे आप ज्यादा ध्यान दोगे, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियोस अच्छे लगे हैं, चैनल के लिंक्स अवेलेबल हैं। काइंडली अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, ताकि मुझे ये मोटिवेशन मिले कि हाँ मैं सही लाइंस पे वीडियो बना पा रहा हूँ आपके लिए। थैंक यू गाइस।